कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी रघुवीर मांडी जी, जो 20 साल से गांव में सरपंच रहे हैं। हमारे पूर्व प्रधान सुरेंद्र शर्मा सोनौली, जो कि जिला परिषद के मेंबर भी रहे और हमारे समाज के 9 साल प्रधान रहे, और साथ में अपने गांव के कई बार सरपंच भी रहे। भाई शिव कुमार शर्मा जी, एमसी सतीश गौतम जी, और हमारे बीच में रमेश एक्स सरपंच जी, सत्यनारायण एक्स सरपंच जी, आवास सिंह पूर्व प्रधान हमारे नरेश कालखा जी, रामदास गौड़ा जी, सभी मौजूद आदमी, सभी का स्वागत है। ये हमारे जिले की ब्राह्मण समाज की रीढ़ की हड्डी है और ये ही ब्राह्मण समाज में जिले का प्रधान बनाने का कार्य करती है। 27/8 को जो हमारे जिले की ब्राह्मण सभा की मीटिंग हुई, हम सभी लोग उसमें उपस्थित थे और सभी ने सर्वसम्मति से हजारों लोगों के सामने 2-2,500 आदमी हमारे लोगों के बीच में थे, भाई सतीश गौतम जी को जिले का प्रधान नियुक्त किया था। उसी बीच में एक छोटा सा प्रकरण हुआ। जो पूर्व प्रधान थे रामरत्न शर्मा जी आते हैं और हमारे रघुवीर मांडी जी स्टेज से बोल रहे थे, सम्मानित आदमी है हमारे, और जबरदस्ती उनके हाथ से माइक छीन के धक्का मुक्की करने की कोशिश की। तो वहां थोड़ी धक्का मुक्की हुई, जो कि अशोभनीय था। समाज के प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से माइक छीनना कितना गलत है। समाज के लोगों ने बहुत बुरा माना इस बात को कि भाई ये बहुत गलत बात है। तो साथियों, दूसरी बात ये है, एक तो वो भाई ये कहता है कि भाई मैं 5 साल के लिए खाप का प्रधान हूं, जबकि ब्राह्मण समाज में कोई खाप नहीं होती। ब्राह्मण समाज ही प्रधान चुनता है। इसमें ये बात मैं और साथ जोड़ दूं कि भाई सतीश गौतम जी को प्रधान बना दिया है। अगर कल को ये भी समाज के खिलाफ कोई गलत शब्द यूज करेगा तो समाज को अधिकार है कि उसको भी हटा दिया जाएगा। साथियों, रामरत्न शर्मा ने जो समाज के बारे में आरोप लगाए जिनका कोई आधार नहीं है और सम्मानित लोगों पे जो छीटाकशी की, उससे पूरा का पूरा समाज बहुत ही नाराज है, जिसके कारण यह समाज को फैसला लेना पड़ा कि भाई हमें नया प्रधान चुनना पड़ेगा। वैसे 2.5 साल का समय, 3 साल का उसका समय था, और किसी ने उसको ये नहीं कहा अब से पहले कि भाई आपको जो है हम हटा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके कारनामों से ही समाज नाराज हुआ है। जो उसने समाज के बारे में बोला है तो वो बहुत ही निंदनीय है। अगर वो उस दिन भी हमारे बीच में आया था और हमारी बिल्कुल ये सोच थी कि भाई पूर्व प्रधान है और हम उसको स्टेज पे बुलाते, बाकायदा उसकी पगड़ी पहना के इज्जत करते, अगर ये हरकत वो ना करता, परंतु उसने आकर के पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, जिसका समाज ने विरोध जताया। दूसरा साथियों, 31 सदस्यों की कमेटी हमारे समाज द्वारा गठित की गई है, जिसमें ज्यादातर हम 14-15 लोग हम यहाँ बैठे हैं और कुछ ज्यादा लोगों को हमने नहीं बुलाया है। तो ये कमेटी ही आगे जिले की कमेटी बनाएगी और हल्का सत्री कमेटी बनाएगी, और वहां तक क्या हम गांव स्तर तक जाएंगे और मेंबरशिप बनाई जाएगी। तो अगला जो प्रधान हमारा होगा, ये हमारी प्रक्रिया है और सभी लोगों ने इसको पूरा साथ दिया है कि भाई ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हम लोग सारे मिलकर के पूरे जिले में वोट बनाएंगे और अगला प्रधान वोटों के जरिए ही होगा। तो ये प्रक्रिया हमारी अगले करीब करीब 6 महीने में पूरी होगी और हमारे अध्यक्ष जी सतीश गौतम जी के नेतृत्व में ये पूरी प्रक्रिया पे कार्य शुरू होगा।
तो आप बोलो। रघुवीर मांडी जी हमारे सम्मानित आदमी है, या आपको इनके बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे? मेरा गांव मंडी है। मैं 2 बार सरपंच रह लिया अपने गांव में, और मेरे समाज के हित के लिए जैसे ही भाई रामरतन जी को हमारे साथियों ने, समाज के लोगों ने प्रधान चुना था, जब उसकी कारगुजारी को देखते हुए लोगों में नफरत की लहर आई और उसको प्रधान पद से हटा दिया 27 तारीख को। नंबर 2 बात यह है कि उस भाई ने, श्री रामरतन जी ने, हमारे साथ हमारे समाज, ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठान लोगों के लिए जो बकाया है, जो कहा है, वो बिल्कुल गलत था। उससे नाराज होकर कम से कम भी 2,5-3 हजार आदमियों ने हाथ उठाकर समर्थन किया श्री सतीश गौतम जी का, और इसको प्रधान नियुक्त किया। अब सारा समाज 90% पानीपत जिले का ब्राह्मण भाई गौतम जी के साथ है। इसके नेतृत्व में काम करेंगे और सब मिलकर, जैसे हमारे पूर्व प्रधान हैं श्री सुरेंद्र जी, हवा सिंह जी, दोनों हमारे प्रधान रहे हैं, इनको भी साथ लेकर, और जो टीम भी जो बनाई गई जाएगी उसको साथ लेकर के सारे जिले में अपने समाज के लिए काम करेंगे। और ये हमारे प्रधान जी का जो इसके नेतृत्व में जो काम चल रहा है वो ठीक ठाक है। किसी प्रकार का कोई रोड़ा झगड़ा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ना इसका कोई विरोध है। इसलिए सारे समाज का लोग चाहते हैं कि भाई हमारे, अगर वो कोई ऐसी बात है, वो भाइयों को इकट्ठे करके वो अपनी गलती मान ले, उसको भी साथ हो, कोई हमारा भाई है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसने बोलने के लहजे से उससे लोग दुखी है। आपको धक्का दिया था उसने? हाँ जी, ऐसा है। मैं स्पीच कर रहा था और मेरे हाथ से अचानक माइक खोस लिया, और मैंने कहा भाई, देखा मैंने, मगा भाई तेरे माइक क्यों खोसा? वो जो बोला मैं बोलूँगा। फिर वो बोलने की जैसे वो लग गया बोलने, तो फिर उनने जो ना, फिर नए नए छोरा ने उसके साथ वो खोसने की कोशिश करी, और उस पर जो ना वो जो थोड़ा बहुत जो हुई है वह इस वजह से उसी के कारण हुई। लेकिन समाज ने कोई ऐसी बात नहीं करी है, क्योंकि सब शांत भाव से चल रहा था प्रोग्राम, और 2,5-3 हजार आदमियों ने उसको आठ उठा के समर्थन करवाया था हमने, कि भाई कोई न्यू ना कह दे अब भाई ये तो 5-7 नहीं, गलत बात है। सारे के सारे आदमी जितने समाज के साथी थे, नौजवान भी थे, बूढ़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, और सभी ने उसका समर्थन गौतम जी के हक में किया था। तब उसको प्रधान नियुक्त किया था और उसको हटा दिया। सरपंच अध्यक्ष थे हमारे। बात यह है जी, रामरतन से किसी ने विरोध नहीं था। इन बुजुर्ग 2.5 साल हो गए, उसने यूथ का कोई कैंडिडेट मतलब उसने नहीं मिला था, ना उसने कोई पढ़ा था। इन हमारे करीब 2 से 3 आदमी आना, अगर वो कैंडिडेट ने चुन दिया तो उसने इस बात का इतना गिल्ला माना कि दोबारा मैं पंचायत करूँगा, ये करूँगा। लोगों ने उस आगे भाई ने भी कहा भाई कोई बात नहीं, गलती सलती होगी, सारी बात होगी। मतलब जैसे ऑर्डर कर रहा ना मिलिट्री में, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा उसका कहना ऐसे बुजुर्ग आदमियों से गलत था। तो उस बात का मतलब अच्छे तरीके वो प्रेस में जाएगा, कभी किसी की आलोचना करे, कभी किसी की आलोचना करे, सभी समाज उसने नाराज कर दिया, और उसका तो कोई जिक्र नहीं था। उन्हें 6 महीने मतलब अपनी पगड़ी नीचे रख दी, भाई मैं मेरे बगैर प्रधान बन गया और मैं नहीं रखूंगा पगड़ी। सब ये ड्रामेबाजी है, दे उसने कुछ आदमी अपने कर रखे थे, कुछ लोगों ने उसके ऊपर वह जाकर पगड़ी रख दी। तो पगड़ी रख दी तो उसने आगे शाम को अखबारों में दे दिया कि मैं अगले 5 साल के लिए प्रधान बन गया, जो कि लोगों को नागवारा हुई। सब समाज ने एकदम ये कह दिया भाई तो बड़ा डिक्टेटर आदमी है, और इसने 3 साल का टर्म हो ना, अगले 5 साल और अपने आप मुनास बांध लिया, तो अच्छी बात नहीं। मतलब उसने कोई ये सारी हरकतें नागवारा सी रही है सब समाज के लिए,
उन्होंने अच्छा नहीं समझा इसको। तो इन्होंने फिर अपनी एक मीटिंग रखी, जैसे आज कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें इन्होंने अपना दुख भी जाहिर करा, भाई ऐसा उसने नहीं करना था, समाज का जब वो प्रधान बना दिया था उसने बड़ा गलत काम कर दिया। उसके बाद भी वो इनके ही मिट्टी उछालता रहा, किसी से कुछ कहे, बुजुर्ग आदमी से किसी से कुछ कहे, तो सभी लोगों को उसका बड़ा दुख प्रकट हुआ और अपनी कमेटी जोड़ गए और उन्होंने ये निश्चय कर लिया, भाई यूं तो सबकी बेइज्जती करेगा और 27 तारीख का इलेक्शन कर ये भाई डिक्लेयर कर दिया 27। तो ये सारी प्रक्रिया थी, मतलब उसने अपने कारनामे से करा। फिर आगे स्टेज पे धक्का मुक्की, मतलब वो माइक नहीं छिलना था। देखो उसने इज्जत से आता, हमारा भाई है, प्रधान भी था, कि वो ऐसी बात नहीं। अगर वो मतलब मेरी सीख वाले धर्मवीर की बात हुई, बोला जी आना चाह, मैं बोले भाई आना चाहो ना, कत इज्जत से ले आऊंगे। उसने ऑफिस में बैठना था, हम 10 आदमी उसको जाके लाते बड़े हिसाब से, अपनी गलती सलती भी मान तो रहा था हमारे आगे वैसे, पर एक एक आगे मानना था। समाज आगे हाथ जोड़ के अंदर में मेरी गलती है, तो मतलब वो इससे नाराज थोड़ा थे। और अब जितनी वो हालात बना रहे हैं, भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे कि जितने आदमी उनके साथ लग रहे, किसी को तो नहीं कोई पैसे देकर कर लिया, सतीश ने खरीद लिए। अरे भले मानसो, हमने 12 इलेक्शन लड़ लिया, मतलब हम भी खरीद लिए, क्या इलाज है इस बात का। और कोई आदमी इस बात को कह दो कि हम किस की पंचायत में नहीं जाते, पंडितों की कोई जरूरी नहीं, सभी की पंचायत को हम जाते हैं, अपना फैसला जैसा भी हमारे पड़ पावा है, अपने सारे घर के काम छोड़कर जब हम काम करवाते हैं लोगों के। हम ये तो कहते हैं कि माल लाल है, लेकिन हम सेवा में हाजिर रहते हैं। और हमने पद का लालच नहीं, ना किसी किसी को हमने कोई सेक्रेटरीशिप बनना है, इसमें क्या है होता समझ में नहीं बात आती। मतलब क्यों ये इल्जामात लगा रहे हैं, क्या इतना मतलब बड़ा पद मतलब इन्होंने ला लिया, इसका मतलब इनको कोई ना कुछ चक्कर जरूर है, स्वार्थ का मतलब इन्हें कोई ना कोई। अब मैं खुले मुंह के कहूँ, मतलब क्यों इतने पीछे पड़ रहे इस बात के, क्यों बेइज्जती कर रहे मोदी आदमियों की, जो कि अशोभनीय बात है। हम तो अब भगवान से भी दुआ कर रहे हैं, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और इनको लाइन में लावे। और आज भी हमारे दिल में कोई फतूर नहीं, ना उनको बारे में कोई बुरा बोलते, उनको भी एक मुख्य धारा में आ जाना चाहिए और सब भाइयों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। और जो बुजुर्ग आदमी है, जो भी कोई बात कहे उसको मानना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने बुलाई है? ये चीजें तो पुरानी हो गई है, तो हमारे को पता है कि ये प्रधान बन गई, वो बोल रहा है, वो भी प्रेस में बोल रहा है, आप भी प्रेस में बोल रहे हो, बैठ के अपनी पंचायत करो ना। भी बिल्कुल ठीक बात है। ये सारे मौजूद आदमी हैं। ये उस दिन थे जब गौतम साहब को बनाया बिल्कुल था। सारे और क्या नहीं थे। मैं कि नई क्या चीज है इसमें, नया तो ना हमारे को मसाला की नया हमने ये दे दिया। नया तो यही है ना भाई, वो समाज के लोगों के खिलाफ बार बार गलत बयानबाजी उनसे हम ये कह रहे हैं, वो तो शुरू से दे रहे हैं। उनसे हम ये कह रहे हैं तुम ऐसा ना करो। आप यार बोलो प्रेस के थ्रू हम उसको आह्वान करें कि भाई साहब आप गलत ना बोलो अपने समाज हाँ के। बस यही बात ये हम आह्वान यही करें। चीज है, बस और क्या है भाई, समाज के खिलाफ क्यों बोल रहा है, बार बार गलत क्यों बोलता है। हाँ। हम लोगों ने कभी गलत बयानबाजी नहीं की उसके खिलाफ। हम तो पहले जितने आदमी बैठे हैं, कोई बता दे एक भी बयान हमने गलत दिया हो। और उसका रोज का काम है कि समाज के खिलाफ गलत बोलना, इसके बाद भी बयानबाजी करेगा, झूठे आरोप लगाएगा, इसके बाद भी बयानबाजी वो करेगा। फिर समाज बैठा, समाज इसका इलाज करेगा। तो वही करो ना फिर आप। करेंगे हम, ये उसमें मेरे क्या ख्याल बात। आपकी 7वीं 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोनों दिनों की। नहीं, हमने तो दूसरी की है मेरे ख्याल, आपकी होगी तीसरी की हमने बस। तो तीसरी होगी, उसने कर ली 5 उसने कर ली 8 होगी टोटल। अब ये करके उसके बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा जी मेरा भी आप बयान ले, जो उसका ले लियो। आप ये चीजें अपने समाज में बैठ के क्यों नहीं सुलझाते? भी उसको बैठ तो इधर आप बात करिए, चीज कर। हम मीडिएटर थोड़ी हैं नहीं इसमें 2 चीजें हैं, हम जितना चलाएंगे उतने आपके समाज की बेइज्जती होगी। हम तो 2 शब्द और लिखेंगे साथ में। समाज में वो आदमी आए तो सही। तो ये आप लाओ ना, हम कैसे ला सकते हैं? या तो हम डिबेट कर रखें, उसको भी सामने आ जा, फिर वहां पे लठ बजे आप लोग। 17 तारीख को 17 को फिर पंचायत करनी है। हमने चुन दिया है समाज में, ठीक है। आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अपनी एक्टिविटी रखो आगे। नहीं, हम रख रहे हैं अपनी एक्टिविटी का, मैंने बोल दिया ना आपको, एक्टिविटी हम रखेंगे अपनी। 17 तारीख की पंचायत है, उसके बारे में फिर बताओ कि 17 तारीख का उसकी अपनी संस्था है, वो 11 आदमी लेके कोई भी संस्था बना लो, अपनी मीटिंग रख लो। समाज तो उसको नहीं मानता। जिले की महापंचायत के बारे में बता रहे हो? महापंचायत नहीं, रामरतन शर्मा ये बोल रहे हैं 17 सितंबर को जिले की महापंचायत होगी ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज की नहीं है, ये समाज सारा यहाँ बैठा हुआ है। फिर वो लोग कौन है जो उसके साथ आते हैं? उसकी अपनी संस्था है, 20 संस्थाएं हमारी समाज की यहाँ पे बनी हुई बैठी है। होंगे तो वो
भी सारे ब्राह्मण समाज से होंगे। नहीं है ब्राह्मण समाज से, पर 20 संस्थाएं हैं हमारी यहाँ पे। अब अगला काम कर ले, अपना बुला ले, हमें क्या फिर दिक्कत है। आप उनसे मिलो ना, जो उनके साथ उनसे मिलो। भाई एक आदमी तो हो रहा है कि आप तो हो रहे हो उनके साथ, आप उनको लो। कहने का मतलब ये है कि आज तो चलो हो गई, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। भाई सतीश गौतम को प्रधान बना दिया, अब हम ब्राह्मण समाज के लिए ये करेंगे। उसका छोड़ दो जिक्र, छोड़ दो, छोड़ रखे हमने जिक्र, ये तो हमने आपको दिया ना, अपना अगला प्रोग्राम हमने दे दिया ना। क्या प्रोग्राम आपका? हमारा प्रोग्राम मैंने दिया ना। अभी हम जिला स्तर की कमेटी बना रहे हैं, 31 हमारे संरक्षक बन गए हैं जिले में। उसके बाद हम हल्का स्तर पर जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, हम आगे मेंबरशिप करेंगे अपनी। 6 महीने के अंदर हमने मेंबरशिप तैयार करनी है। हमने अगला प्रोग्राम दे दिया आपको, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम अपनी कमेटी की लिस्ट आपको दे देंगे। हफ्ते के अंदर जिला स्तर की हमारी कमेटी जो है वो लिस्ट ये दे तो देंगे। कमेटी की बात होगी, ये तो कार्यकारिणी आपने बनाओ ना बनाओ, आप तो अपने समाज के लिए क्या करो? समाज के लिए हमें बहुत कुछ करना है। अभी समाज के लिए जो गरीब बच्चे हमारे हैं उनके लिए हम कोचिंग सेंटर खोलेंगे। गरीब हमारे जो समाज के गरीब लड़कियां, उनकी शादियों में मदद करेंगे हम लोग। गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। अभी हमारा नया नया काम शुरू हुआ, आप देखो तो कुछ समय तो अभी जस्ट हमें 1 हफ्ता हुआ है। उसके बाद हम पूरा कार्य करेंगे समाज के अंदर। पूरा प्रारूप मैंने तैयार कर रखा, हमने क्या क्या करना है समाज के। हाँ बोलो, बोलो भाई बोलो। वो तो इनको बोल दिया ना, मेंबर से होगा अगला प्रकार। हाँ जी, पहले तो आप सभी का पहुंच रहे बहुत बहुत धन्यवाद। जो बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है हम उस पे खरे उतरेंगे। और रही बात राम रतन भाई की, ठीक है, उन्होंने अपनी संस्था अलग से बना रखी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी संस्था से। जो बुजुर्गों का, मान लो बुजुर्ग जो हमारे समाज के बुजुर्ग इकट्ठे होके जिसको आशीर्वाद देंगे, जिसको प्रधान बनाएंगे, वही तो प्रधान बनेगा। ठीक है जी। बाकी रही बात, जैसे बुजुर्ग बोल रहे हैं, कमेटी हम तैयार कर रहे हैं, अगली कार्यकारिणी जल्दी से घोषित कर रहे हैं। और उसमें जितना भी, जो भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई के बारे में, आरक्षण के बारे में जो भी वो प्रक्रिया होगी, हम उसको शीघ्र लागू करेंगे। शिक्षा को लेकर क्या करना चाहोगे? शिक्षा के लिए अभी जैसे प्रधान जी ने बताया है, तो अभी कोई ना कोई उसके लिए कोई जमीन देके उसमें कुछ ना कुछ शिक्षा के लिए अपना बच्चों के लिए वो बनाएंगे, कोई ना कोई एकेडमी वगैरह बनाएंगे, जैसे कोचिंग सेंटर टाइप। उसमें जो शिक्षा दी जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या उसके लिए प्रचार किया जाएगा? वो तो देखो, उसके बारे में तो अभी मैं इतना ज्यादा कह नहीं सकता। अभी तो 1 हफ्ता है, कमेटी जैसे भी करेगी उसके साथ में जैसा बोलेंगे वैसा ही कर लेंगे। कम से कम करते हैं। और जो भी जायज होगा कमेटी बैठे। सभी साथियों का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।